वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सुकुना प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं संविधान के सोर्स किस किस सोर्स से संविधान हमने बनाया है। इससे पहले संविधान की 3 वीडियो मैंने डाल चुकी हैं जिसमें मैं एक क्रम से संविधान को करा रहा हूं। बाकी मैंने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा चुकी है लगभग 46 लेक्चरों में और भूगोल 29 लेक्चरों में, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो संविधान के स्रोत देखते हैं, संविधान को बनाने में क्या क्या स्रोत शामिल हुए। तो 2 स्रोत थे, एक आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में मतलब वो हमने कहीं से लिया नहीं, वो अपना ही खुद का था, हमारे देश में ही बना था। और बाह्य स्रोत में लगभग हमने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से जिससे जो जो चीज़ें अच्छी लगी वो हमने ले ली। तो आंतरिक स्रोत में क्या था कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, उसमें से लगभग उसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। तो 321 जो धाराएं थी, अनुच्छेद थे, उनमें से 250 अनुच्छेद इस वाले जो 1935 अधिनियम था उससे हमने अपने हिसाब से ढालकर या सीधे सीधे उनको अपने संविधान में डाल लिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा हमारे खुद का आंतरिक स्रोत से आया हुआ है। 1935 शासन जो भारतीय शासन अधिनियम था उससे लगभग 2/3 हिस्सा हमारे संविधान का आया हुआ है। तो ये कितने में से था? 321 में से 250 अनुच्छेद हमने अपने ही संविधान से लिए हुए हैं। इसके बाद में और क्या क्या लिए हैं तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम यहाँ केवल मेन चीज़ें ही डिस्कस करेंगे जितना पॉसिबल है या आने की संभावना है। तो लोक सेवा आयोग जो है वो भी हमने उसी से ही लिया था, 1935 से। न्यायपालिका का प्रावधान लिया था, ठीक, जो जज वगैरह जिसमें आ जाते हैं, जज वकील। उसके बाद में प्रांतों को अधिक स्वायत्तता, हमने जो प्रांत हैं, राज्य हैं, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता दी कि वो अपने जो विधायिका होती है उनकी, उसमें अपने कानून वगैरह बना के खुद से अपना राज्य चला सकते हैं। तो उनकी स्वायत्तता इसी से ही ली है। बाकी राज्यपाल जो है उसके बारे में भी जो प्रावधान है वो 1935 अधिनियम से ली गई है। और बाकी द्विसदनात्मक व्यवस्था, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, जैसे केंद्र में होता है उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में जो होते हैं वो विधायिका होती हैं, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक। तो जो 2 सदन होते हैं देश को चलाने के लिए, उच्च सदन, निम्न सदन, वो व्यवस्था भी हमने अपने ही 1935 अधिनियम से ली है। अब बात कर लेते हैं बाह्य स्रोत की। तो बाह्य स्रोत में लगभग 60 देश आ जाते हैं। तो 60 देश में जो जो मेन हैं उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन केवल यहीं से बन के आता है, इससे अलग नहीं आता। तो ब्रिटेन का देख लेते हैं कि ब्रिटेन ने हम पर राज किया, तो ब्रिटेन की ही ज़्यादातर हमने चीज़ें ली थी। ब्रिटेन ने राज किया, उनकी कार्यशैली से हम लोग परिचित थे। तो जो संसदीय प्रणाली है कि देश में एक संसद होगी, वहाँ मंत्री वगैरह बैठते हैं, वो संसद प्रणाली, विधि निर्माण मतलब कि कानून निर्माण जो प्रक्रिया है वो चीज़, एकल नागरिकता, ठीक, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है वो, और मंत्रिमंडल शासन कि मतलब जो भी शासन होगा वो मंत्रियों के जरिए होगा, ठीक। और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति, ठीक। तो मंत्रिमंडल शासन और राष्ट्रपति का जो क्षमादान होता है, राष्ट्रपति किसी को भी माफ़ करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के हाथ में, तो ये चीज़ हमने ब्रिटेन से ली है। तो यहाँ ये एकल नागरिकता वाला अभी भी जो पेपर हुए थे उनमें आया हुआ था, ठीक। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? तो अमेरिका में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार जो है वो हमने अमेरिका से लिए थे। शुरू में 7 थे और अब जो है वो 6 रह गए। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में न्यायिक स्वतंत्रता एवं पुनर्विलोकन, मतलब यहाँ देखा जाए तो न्यायपालिका का प्रावधान तो हमने अपने आंतरिक स्रोत से ही लिया है, लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता मतलब न्याय जो है, न्यायपालिका वो अपने आप में स्वतंत्र, उसे किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। और केंद्र द्वारा या किसी द्वारा पास किया गया कोई भी बिल है या कोई भी कानून उसको पुनर्विलोकन कर सकते हैं, मतलब उसको जांच सकते हैं कि सही है, संविधान के अनुरूप है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं पुनर्विलोकन, ठीक। तो उस चीज़ की चेकिंग भी ये कर सकती है न्यायपालिका। तो ये न्यायिक जो स्वतंत्रता है पुनर्विलोकन है, ये चीज़ हमने अमेरिका से ली हुई है। बाकी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, मतलब राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ये चीज़ भी हमने अमेरिका से ली हुई है। बाकी संविधान की सर्वोच्चता, जैसे हम बात करें कि हमारे देश में सबसे ऊँचे, सबसे ज़्यादा कौन सर्वोच्च है, तो संविधान। संविधान से बढ़ के कोई भी नहीं है, क्योंकि देश जो चलता है वो संविधान के अनुरूप ही चलता है। बाकी वित्तीय आपातकाल मतलब वित्तीय संकट में जो आपातकाल लगता है वो चीज़, और न्यायाधीशों को जो हटाने का प्रावधान है, कोई न्यायाधीश है जैसा सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, तो वो चीज़। और लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों का लोगों पर लोगों द्वारा शासन, ठीक है। अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दी थी। तो लोकतंत्र वाली जो चीज़ है वो भी हमने अमेरिका से ली थी। दुनिया का सबसे पहला जो लोकतंत्र है या सबसे पुराना लोकतंत्र है तो वो अमेरिका। अगर बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तो वो है भारत। तो भारत भी लोकतंत्र है और अमेरिका भी लोकतंत्र है। अमेरिका पुराना है और भारत सबसे बड़ा है। इसके बाद में जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का भी जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया था। अब बात कर लेते हैं फ्रांस की।
तो फ्रांस से हमने ली थी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। अब बात यह है लोकतंत्र ये है, तो फिर गणतंत्र में अंतर क्या है? ये लोकतंत्र हो गया, ये गणतंत्र हो गया। तो लोकतंत्र का तो मतलब हो गया जो लोगों के द्वारा चुन के जाता है, लोग खुद से शासन करवाते हैं अपने द्वारा भेजे गए आदमी से। गणतंत्रात्मक का मतलब है कि कोई भी जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है, ठीक, जो सुप्रीम लीडर, वो वंशानुगत नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे राजाओं के होते थे, राजा का बेटा राजा बन जाता है, इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, वो चीज़ नहीं, ठीक है। लोगों को भी मौका दिया जाता है, मतलब लोगों के जरिए जाता है, वैसा नहीं कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए, गत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह आ जाता है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंदर। इसके बाद में सभी को समान अधिकार, तो समानता, ठीक, और स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो शब्द हैं जो संविधान में हैं वो भी हमने फ्रांस से लिए गए थे। फिर कनाडा का देख लेते हैं। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, कि भारत में एक संघ है, संघात्मक है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगी संघ, बाकी राज्य हैं, और राज्यों में शक्ति का विभाजन, ठीक। जैसे केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हुआ है कि केंद्र को इतनी, राज्यों को इतनी, तो राज्यों को क्या क्या शक्तियां दी जाएंगी राज्यों के अंडर में, वो चीज़ हमने कनाडा से ली हुई है। अति विशिष्ट जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास, जैसे कि देश की सुरक्षा से संबंधित जो शक्तियां हैं, देश की फोर्स से रिलेटेड कोई भी कानून वगैरह है, तो ये अति विशिष्ट में आ जाते हैं देश की सुरक्षा वगैरह से, तो ये केंद्र के पास होगी। तो एक तरह से केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का आपस में बंटवारा है वो कनाडा से लिया गया है। इसके बाद में दक्षिण अफ्रीका से, तो इसका जो मेन है वो है संविधान संशोधन प्रक्रिया। ये भी क्वेश्चन लगभग पिछली साल आया हुआ था। तो जो संविधान संशोधन प्रक्रिया कैसे होगी, कितने बहुमत से होगी, ये सब हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। बाकी राज्यसभा में जो भी सदस्य जाते हैं वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका में, उनका चयन कैसे होता है वो सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस का देख लेते हैं। तो रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। तो ये सारी चीज़ें तो हमने जब हमारा संविधान बना था उसी टाइम ही ये सारी चीज़ें शामिल कर ली थी, और मौलिक कर्तव्य शुरू में शामिल नहीं थे, ये बाद में किए गए थे 1976 ईस्वी में, ठीक, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ठीक। तो ये मौलिक कर्तव्य शुरू से नहीं थे, बाद में शामिल किए गए, और बाकी सारी चीज़ें शुरू से ही शामिल थी, ठीक। इसके बाद में रूस से हमने पंचवर्षीय योजना जो थी ये भी ली थी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचवर्षीय योजना। और मौलिक कर्तव्य, ये क्वेश्चन तो आ चुका है, मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, ठीक, संविधान संशोधन प्रक्रिया होगी, एकल नागरिकता होगी, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ चुके हैं। प्रस्तावना की भाषा होगी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बाकी समवर्ती सूची, इनको हम बाद में देखेंगे क्या होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ठीक है। तो वो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। बाइक की संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, होते हैं राष्ट्रपति उन दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, मतलब एक साथ उनकी बैठक, और उनका जो होता है स्पीकर, वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही उनकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त अधिवेशन की। बुलाते हैं राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन, और जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। हालांकि इसको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। आयरलैंड से देख लेते हैं उससे क्या क्या लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व मैंने वीडियो नंबर शायद 2 या 3 में ही बताया था कि जो भी वेलफेयर काम होते हैं, सामाजिक कल्याण के काम, कोई भी कानून बनाते समय ये ध्यान में रखा जाता है कि सामाजिक जो कल्याण है, जो उनको ध्यान में रखते हुए वो प्रभावित ना हो उस कानून से, तो वो सारी चीज़ें बोली जाती हैं कि नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से लिए थे। बाकी राष्ट्रपति जो राज्य में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अपने तरफ से, ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार होते हैं राज्यसभा में 12 जो सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करने का, तो ये चीज़ हमने आयरलैंड से ली है। जर्मनी से मौलिक अधिकार, पर ये मौलिक अधिकार वो नहीं है जो हमें मिले होते हैं, ये मौलिक अधिकार हैं आपातकाल के समय, ठीक है। वैसे मौलिक अधिकार हमने कहाँ लिए थे, अमेरिका से, और जर्मनी से भी मौलिक अधिकार, लेकिन वो आपातकाल के समय, आपातकाल के समय हमारे मोस्टली जो मौलिक अधिकार हैं वो छिन जाते हैं, तो उस टाइम हमें क्या क्या अधिकार बचे रह जाते हैं वो चीज़ जर्मनी से हमें लिए। तो इस तरह से ये संविधान के जो स्रोत हैं पूरे वो कंप्लीट हुए। ठीक, बाकी वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं और एक तरफ से नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।